देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ये तो हम इसके बाद डिस्कस, पहले हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं इसमें करना क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको, जो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया ये तुमको बता देंगे कि आपने ऐसा किया और ऐसा हो गया, उसमें से भी ऐसा हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यानी जो हो चुका होगा ना, वो सैंपल स्पेस की तरह ट्रीट होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखो, अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, a pair of die is rolled and some 8 is observed. Some 8 is observed. What is the probability that first die will show even number? तो एक तो ही फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले में बात नहीं करता हूँ, बिना फॉर्मूले के आंसर निकालना पहले बताता हूँ आपको। बिना फॉर्मूला पढ़े आप आंसर कैसे निकालोगे? मतलब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट जो किया होगा ना, उस एक्सपेरिमेंट से जो एक चीज आप, ये हो चुका है, आपको बोल देंगे ये चीज हो चुकी है, जो हो चुकी है उसी में से कोई एक चीज हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे मैंने कहा भाई, आपने पेयर ऑफ डाई को रोल किया और सम जो है कितना आ गया, 8 आ गया। तो सम 8 आना जो है ना, उसको सैंपल स्पेस मानना है आप। तो यहाँ पर मेरे पास सैंपल स्पेस को हम ए से लिखना है, ठीक है, चलो मैं एस लिख दिया। तो अब बताओ, 8 आने का मैंने कब बताया था ना आपको, सम 8 आने के केस बताए थे। पहला केस बताओ, सम 8 आने का क्या होगा, 2 6। तो ये पहला केस हो गया सम 8 आने का 2 6। उसके बाद मैंने क्या कहा, 2 3 4 5 6, फिर क्या बोला मैंने, 6 5 4 3 2। कल मैंने शॉर्टकट बताया आपको, वीडियो देख लिया होगा आपने अच्छी तरह से। तो सम 8 आने का आउटकम सी हो गया 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 यानी जो उसने एक्सपेरिमेंट किया ना पेयर ऑफ डाई को रोल करने का, तो पेयर ऑफ डाई को रोल करने पे क्या चीज आ गई तुमको बता देगा अपने आप, ये तो हो गया भाई, जो हो चुका है उसमें से फिर। अब मैंने कहा इसमें से आपको किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्योंकि इसको सैंपल स्पेस मानना है, जो हो चुका होगा उसको आपने सैंपल स्पेस मानना है, सीधी सी बात ये। तो अब इसमें से किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि पहली वाली डाई पे क्या आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो इसका मतलब मेरे पास ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर और ये है इवन नंबर। तो आपसे इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, पहली वाली डाई पे इवन नंबर आ जाए, ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना क्या फॉर्मूला होता है, उसके फेवर में कितना आउटकम है और टोटल आउटकम कितने। तो फेवर में कितने आगे 3, टोटल कितने हैं 5। 3/5 इज योर आंसर। यानी जो एक्सपेरिमेंट उसने किया होगा, उस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज आई, एक उसका एक मोटा मोटा आइडिया आपको बता दें, ये चीज आई है, ऐसा हुआ है। तो जो हुआ है उसी में से आपको कुछ पूछा होगा कि इस चीज की और बता दो। तो पेयर ऑफ डाई को रोल करने पर टोटल आउटकम 36 होते हैं, उन 36 में से क्या चीज हुई है आपको बता दिया। उसने कहा सम 6 आ चुका है। अब इस सम 6 आने में आपसे कह रहा है ये बता दो कि इसमें पहले नंबर पे जो पहली वाली डाई है उसकी इवन नंबर क्या होगा। तो इवन नंबर वाला केस निकाल लिया। तो यानी शॉर्टकट ये हो गया, जो हो चुका होगा वो सैंपल स्पेस लेना है, सिंपल सी बात। तो क्या हो चुका था, सम 6 आ चुका था, तो सम 6 आने वाले जो ट्रायल है उसको हमने सैंपल स्पेस मान लिया। अब इसी में से किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी कि पहली वाली डाई पे क्या आ रहा हो, इवन नंबर आ रहा हो। तो पहली डाई पे इवन नंबर आने वाले केस ये थे, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपका आंसर 3/6 हो गया, 5। ठीक, ये ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चों। और कुछ क्वेश्चन करते हैं बिना फॉर्मूले के भी इसके लिए, लेकिन आपके वहां एक फॉर्मूला बनाया गया, उससे आपको करना होगा, लेकिन डायरेक्ट आप बहुत जल्दी उसका आंसर खुद से दे सकते हो। अगला, पेयर ऑफ डाइज रोल्ड,
a pair of die is rolled if both the die shows different number. If both the die shows different numbers. Both die shows different numbers. Find the probability of getting. First part. Sum 6. Find the probability of getting sum as 6. Second part, sum as 4. Sum as 8. Sum as 10. Sum as 7. तो पेयर ऑफ डाई को रोल करने पर टोटल आउटकम क्या होते हैं 36, लेकिन इसने क्या कहा दोनों पर डिफरेंट नंबर आया तो 6 हटा दिए इसने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 वो हटा दिए तो इसका मतलब मेरे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया 1 1 नहीं रहा 1 ये मेरे पास यहाँ पर सैंपल स्पेस रहा वो आपने 1 1 छोड़ दो 1 2 1 3 30 रहे ना सैंपल स्पेस तो ये तो समझिए ना तो सैंपल स्पेस में डायरेक्ट लिखना मेरे पास 30 एलिमेंट सैंपल स्पेस में 30 एलिमेंट ये एग्री करके ना क्योंकि पेयर ऑफ डाई को रोल करने पर 36 आउटकम होते हैं इसने कह दिया क्या हुआ कि दोनों डाई पर डिफरेंट नंबर आए तो वो 30 आए होंगे तो पहले केस में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आपसे सम एज 6 तो मैंने तुम्हें कल फील बताया था बच्चों सम 6 आने के लिए पहला आउटकम कौन होता है 1 5 तो उसके बाद चलो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ये हुए इसमें से ये हो नहीं सकता क्योंकि सैंपल स्पेस में तो रहा नहीं होगा ना ये चीज इसको काट दो तो कितना आंसर हो गया जो सैंपल स्पेस आया उसी में से किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो सैंपल स्पेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहे उसी में से तुमसे पूछा कि सम 6 आ जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये हो अगला क्या था सम 4 तो सम 4 आने का पहला आउटकम बता दो 1 3 उसके बाद क्या था 1 2 3 3 2 1 क्या आंसर होगा 2/30 ये वाला केस हट जाएगा ये आपका सैंपल स्पेस में होगा नहीं अगला क्या था समेट आने के आउटकम बताओ पहला आउटकम बताओ 2 6 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 क्या आंसर हो जाएगा 4/30 ये हटा दोगे आप ये होगा नहीं क्योंकि जो हो चुका है उसको सैंपल स्पेस मानना होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको अगला बता दो और भी लिखवा है अगला बताओ सम 7 सम 7 आने का पहला आउटकम बता दो मुझे पहले 1 6 1 2 3 4 5 6 1 से का 6 तक लिख दिया आपने 6 5 4 3 2 1 फायजा आवाज आ रही बेटा फायजा आपको यस सर ठीक है तो इसमें कौन सा छोड़ोगे तुम इसमें कुछ छोड़ना है क्या हाँ इसमें तो सब डिफरेंट पहले और दूसरे दोनों पे डिफरेंट आ रहे हैं सबके सब काउंट हो गए अगला A coin is tossed thrice. A coin is tossed thrice. A coin is tossed thrice. If at least one head occurs. If at least one head occurs.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स। आप देखो बच्चों, आपसे कहा कि आपने 3 को उछाला तो क्या हो गया का, इफ बट एटलीस्ट 1 हेड है ना, तो एटलीस्ट 1 हेड कराने का बाद सैंपल स्पेस मेरा बन रहा है 1 हेड वाला भी लेना है, 2 हेड वाले भी और 3 हेड वाले भी। तो 1 हेड वाले केस क्या हो गया आपके पास, एच, एच टी 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 एच टी 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 एच हो गए, प्लस 2 हेड वाले बता दो, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, और 3 हेड वाले बता दो, ये आ गया। तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम हुए, 7। किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो क्या आंसर हुआ, 1/7। एटलीस्ट 1 हेड आने का मतलब वो हो चुका ना, इफ दिस इज हैपेंड मतलब वो हो चुका है, जो हो चुका है वही सैंपल स्पेस है, उसी में से तुमको किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यही आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ गई ना। अभी फॉर्मूले से करना है आपको, ये तो मैंने आपको आंसर निकालने बता दिया कि आपका आंसर ऐसे निकलेगा। तो आप जरा इसको देखते हैं, तो पहले तो आप आंसर दे दो मुझे कुछ क्वेश्चंस के, फिर मैं आपको फॉर्मूले से बता। तो ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजे हैं उनको सॉल्व करके डालो फटाफट। प्रॉब ऑफ ए अपॉन बी का मीनिंग है कि इस ऊपर जो लिखा है वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करने पर जो हो चुका होगा वो चीज ये है। तो क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और मीनिंग इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जो ऊपर लिखी हुई है उसकी निकालनी है। ये क्या शो कर रहा है, ये वाला जो हो चुका है, एक्सपेरिमेंट करने पर जो हो चुका होगा वो बी है। अब इसका फॉर्मूला मैं पहले देखता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ कि कैसे बना। ये अब मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये प्रॉप ऑफ बी अपॉन ये लिखा है तो इसकी निकालनी है आपको, जो ऊपर लिखा है उसकी निकालनी है, मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तुम चाहे उसको ए सेट से डिनोट करो चाहे बी सेट से डिनोट करो, आप पे डिपेंड करता है। नीचे क्या लिखना है, जो आपका सैंपल स्पेस है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के लिए, वो आपका ये नीचे लिखना है। तो इसके लिए फिर नीचे क्या आएगा, फिर इसके अकॉर्डिंग बनाओ, यानी नीचे आएगा, जो नीचे है उसको नीचे आएगा, ठीक है। और इनका इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये तो हो गया फॉर्मूला। अभी ऐसा हो कैसे रहा वो देखो आप, और नोट कर लिए, नोट कर लो बता दो। अच्छा, जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो क्या था बच्चों, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में कितने एलिमेंट है, फेवरेबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस क्या था, ये है ना बेसिक फॉर्मूला। अगर मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस एक के फेवर में कितने एलिमेंट है और टोटल कितने एलिमेंट है, सैंपल स्पेस क्या है, ये होता है ना। अच्छा ये और ये चीज क्या है देखो, अगर मैं दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एनएस से डिवाइड कर देता हूँ, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया एनएस से, फिर क्या बता रहा है फिर आपको, आप ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने हैं। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है फिर, ए इंटरसेक्शन बी की। आप अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो तो इसके फेवर में कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने एलिमेंट है। ये एक सेट है ना, जैसे आपने कहा कि ये सेट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो उसके साथ कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने एलिमेंट है। तो अगर मैं ये जो चीज शो कर रही है वाली चीज, ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो आप, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसके फेवर में कितने एलिमेंट है ना, अपॉन एनएस। ऐसे ही एन बी अपॉन एनएस का मतलब क्या है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बी के फेवर में कितने अपॉन टोटल कितने। तो आपको ये और ये दोनों ही दिमाग में चलनी चाहिए। हम कभी ये लिखेंगे कभी ये लिखेंगे। जब आपको पता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन पता होगा तो मैं सीधे ये लगाऊंगा, लेकिन फॉर्मूले दोनों ही तुम्हारे दिमाग में चलेंगे। अब देखो ऐसा कैसे हो रहा था, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, a pair of dice rolled, a pair of dice rolled, pair of dice rolled, if sum 7 is observed, if sum 7 is observed, what is the probability that first die show odd number, first die show odd number। अब देखो, मैंने भी क्या बताया था आपको, जो चीज गिवन होगी वो सैंपल स्पेस में काम करेगी। तो मैंने उसको बी सेट से डिनोट कर दिया। जो हो चुका है मैंने उसको बी सेट से डिनोट कर दिया। क्या हो चुका था? सम क्या आ चुका था? 7। तो सम 7 आने का पहला आउटकम क्या है? 1 6। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। तो आपके पास सम ये होगा ना। सम 7 आने को मैंने कहा था आप सैंपल स्पेस मान लोगे। अच्छा, किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी थी? फर्स्ट डाई शो ऑड नंबर। तो पहली वाली ऑड नंबर शो कर दिए 1 6 3 4 5 2। ये हो गया। तो तुमने कहा आंसर में, तुमने क्या बताया? 3 अपॉन ये कहा ना भाई, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछिए। इसके फॉर्म में कितने एलिमेंट है? 3। टोटल कितने हैं? 7। अब देखो फिर 6 से। अब ये वाला जो सेट है ना, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा आपको? भाई ये जो एलिमेंट लिखे हैं तुमने कहां से लिखे हैं? ये ऊपर वाले से लिखे हैं। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तुम्हें कहां दिखाई देगा? सैंपल स्पेस में। तो इसका मतलब है ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालता तो यही तो मिलता आपको। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन, है ना। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, ये कहां से आई है? ये ए और बी के इंटरसेक्शन से आई है। और ये क्या हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसमें कितने एलिमेंट है? यानी मेरे पास कितना है? 3। तो तुमसे क्या पूछा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा था ना। ए बाई बी पूछा था, तो तुमने कहा था 3/। तो ये 3 क्या है? ये कहां दिखाई दिया आपको 3? ए और बी के इंटरसेक्शन में। इसलिए फॉर्मूला क्या बना? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये सैंपल स्पेस जो था। समझ में आ गई? तो जब भी तुम्हें ये पता लग जाए कि साहब ये एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ऐसा हो गया, तो वो सैंपल स्पेस बन गया। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली उसको हमेशा ए मान लिया। एक रूल फिक्स कर लो, आपको जिस चीज की हाँ, कई बार ए बाई बी, कई बार बी बाई ए, हालांकि तुम पर डिपेंड करता है आप क्या ऊपर लिखते हो क्या नीचे लिखते हो। लेकिन क्योंकि ए बाई बी ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, तो इसलिए हम जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको ए मानेंगे और जो हो चुका होगा उसको क्या मानेंगे? बी। लेकिन ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कई बच्चे उल्टा भी करते हैं, तो बी बाई ए भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, जिस चीज की निकालनी है उसको ए मानना है, जो हो चुका होगा वो नीचे आएगा। तो अब सब कुछ आपको फॉर्मूले से करना है। ठीक है, तो फॉर्मूले से करने का समझ में आ गई बात। एक सेट ए और एक सेट बी मार्केट में लेके आना है, जिसकी निकालनी है उसको ए मान लोगे और ये बी मान लोगे आप, जो हो चुका होगा बी। फिर फॉर्मूले से करने के लिए आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना होगा, देख लोगे आप। वो डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो। फिर शुरू करें आप। तो अब जैसे यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी बोला, तो सबसे पहले तुमने बी सेट लिखा और ये क्या यहाँ लिख देना, क्या शो कर रहा है? ये क्या है? सम, हाँ सम 7 जो हो चुका है ना, ऐसा लिखोगे ना। सम 7 आने के केस ही है। और ये आपके ऑड नंबर किस बात की प्रोबेबिलिटी? हाँ देखो, फर्स्ट गाइस वाज ऑड नंबर। देन तो इनका इंटरसेक्शन वाला सेट दिखाओगे पूरा, उसमें कितने एलिमेंट है वो भी दिखा दोगे।
ये इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है वो भी दिखा दूंगा, फिर फॉर्मूला लगा के काम कर लो। चक्कर तो नहीं आ रहा, बता देना। प्रॉब ऑफ ए यूनियन बी, प्रॉब ऑफ ए प्लस प्रॉब ऑफ बी, ये हो गया। तो अब ये जो फॉर्मूले मैंने बनाया तुम्हारे लिए, इनमें से तीन में से दो दे देगा, तीसरा पूछेगा। कई बार क्या खेल खेलेगा तुम्हारे साथ, देखो हमें तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होता है, तुमको ए की प्रोबेबिलिटी दे देगा, बी की दे देगा, ए यूनियन बी दे देगा, और जरूरत तुम्हें इसकी, इस फॉर्मूले से निकाल लोगे आप उसको। एनसीईआरटी खोलो।